दोस्तों नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम ही मेरा चैनल का नाम है, जो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारे देश के सभी नागरिकों से बोलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि आप में से कोई गलत हैं, आप में से कोई सही हैं। मैं खुद का नहीं बोल सकता मैं भी सही हूं या गलत हूं, ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। आप लोगों के बारे में बोल रहा हूं, हम सब के बारे में बोल रहा हूं कि आप और हम कोई गलत हैं, आप और हम कोई सही हैं। तो जैसे कोई गांव के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहता है, गांव के लिए मर मिट कर भी गांव के लिए लड़ना चाहता है, गांव में कोई भवन बनाना चाहता है, गांव में कोई मुसीबत में काम आना चाहता है, और कई लोगों का काम आ भी चुका है। कोई आप जानते हैं कि फिल्म में कई गुंडे होते हैं, विलन होते हैं, और वह गुंडे कई गलत काम करते हैं और गलत काम को रोकने का काम करता है। कोई किसी का वाहन को उठा के ले जाता है, या कोई किसी का जमीन को धमकी देकर हड़प रहा है, तो उस हड़पा हुआ जमीन को और किडनैप किया हुआ लड़की को बचा लाता है, वो हीरो बनता है। और जब उसी हीरो पर वही गुंडे, जिन गुंडों ने किसी का बेटी को किडनैप किया था, किसी का जमीन को हड़पा था, वही गुंडे उस हीरो को आत्मघात हमला करते हैं, और आत्मघात हमला करने के बाद भी सफलता नहीं पाते हैं। वह हीरो उनको जीत लेता है, और उसके बाद भी अगर उस हीरो को काबू में कर नहीं सकते, हरा नहीं सकते, तो मारने तोड़ने पर उतरते हैं, और मारने तोड़ने पर भी मार नहीं सकते तो उस हीरो का कमजोरी को देखते हैं कि उनका कमजोरी क्या है। उसका कोई बहू है, कोई बहन है, कोई बेटी है, तो वो दुश्मनी बढ़ जाता है। तो उसको हराने के लिए उसी के बेटी को या बहन को या अन्य उसके कोई रिश्तेदार, उसके खानदानी को उठा कर ले जाते हैं कि जब तक तो सरेंडर होगा नहीं, तब तक ये हमारे कब्जे में रहेगा, ऐसा दावत देते हैं उस हीरो को। जब सरेंडर होता है तो उसके परिवार, यानी कोई माँ है या बहन है या भाई है जिसको किडनैप किए होते हैं गुंडे लोग, विलन लोग, उनको फांसी पर लटकाए होते हैं, जिसका जान तो गया हुआ नहीं होता है। जो अधमरा कहते हैं कि नीचे में कोई टेबल में डाल देते हैं, या उसके गले में बम को डाल दिए होते हैं कि अगर तू मार खाएगा नहीं या उस जमीन के कागज पर दस्तखत करेगा नहीं,
तो देख, और तू इन गरीबों के लिए खड़ा हो रहा है, इनके बारे में करना और बोलना छोड़ेगा नहीं, तो देख तेरे भाई का क्या हाल होगा। मैं इसके हम इसके गले में बम को डाल दिए हैं, हम अभी बटन दबाएंगे तो इसका शरीर छल्ली छल्ली हो जाएगा। या देख ऊपर में फांसी का फंदा लटका हुआ है, हम अगर इस स्टूल को अभी के अभी गिरा देते हैं तो तुम्हारा भाई या बहन ऊपर चला जाएगा। देख आगे पीछे सोच और इस कागज पर दस्तखत कर या लोगों के लिए लड़ना छोड़। ऐसा बोल के कोई विलन धमकी देता है। तो उस समय जिसके लिए खड़ा है, जिसका बेटी को पहले बचाया था किडनैप किया हुआ को, या जिसका जमीन को हड़पा हुआ को लड़कर उसके मालिक को सौंप दिया है, या गांव के लिए कुछ काम किया है, गांव जब मुसीबत पड़ा है तो गांव के लिए वो मर मिट कर गांव के लिए काम किया है, तो वही काम किया हुआ आदमी जब मुसीबत में हुआ होता है उस समय क्या होता है आपको पता है क्या दोस्तों? कितना ही ईमानदारी आदमी हो, अगर ईमानदारी करता भी हो और गांव के लिए कुछ काम किया हो, जब गांव के लिए वह आदमी काम किया है और वही आदमी का सामने मुसीबत नज़र आता है, वो दाने दाने को तरसता है, हेल्प मांगता है, उस समय उस गांव के या राज्य के या देश के भी कोई उसके लिए खड़े नहीं होता, कोई खड़े नहीं होता। वो तो उसके लिए गांव के लिए ईमानदार बनकर लड़ भिड़ कर उसका जमीन को मालिक के हवाले कर दिया। जब किसी का बेटी को किडनैप किया गया था, किसी बात से उस बेटी को लाकर मालिक को दे दिया, लेकिन जब उसी केस से उसी मदद किया हुआ हीरो के रूप में उसी विलन का ले जाया हुआ बेटी को किडनैप से बचाकर ला दिया है और जमीन को हड़पा हुआ को विलन से मालिक को दे दिया है, और उसी का बदला लेते हुए इस हीरो का कोई परिवार मौत के फंदे पर लटका हुआ नजर आ रहा है, या फिर गले में बम लटका हुआ है और वो चीख रहा है कि भाई बचा, पिताजी बचा, भाई बचा, पिताजी बचा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, यह चीख चीख कर रोता है। और ये भी बचाने के लिए वहाँ पर गया हुआ होता है, तो दोनों तरफ खतरे ही खतरे नजर आता है। तो उस समय इनका दोनों हाथ ढीला पड़ जाता है। उस समय मदद के लिए गांव वालों को पुकारता है, तो गांव वाले उसके सामने नहीं होते। क्यों? क्योंकि गांव वाले भी बुजदिल होते हैं, डरपोक होते हैं। ये अक्सर देखा हूं दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ है। हम जब गांव के लिए सोचते हैं, गांव को आगे बढ़े सोचते हैं, गांव अगर गिर गया है तो गांव के लिए हम सोचते हैं और गांव के लिए हम कर भी दिखाते हैं, तो हमारे सामने जब मुसीबत आती है तो गांव के लोग भी हमारे पीछे नहीं होते हैं। हम गांव के लिए करेंगे, लेकिन हम जब फंसेंगे तो गांव का कोई हमारे पीछे नहीं होगा। देखो भाई, गांव के लिए हम कुछ करके हम जेल भी जाएंगे, गांव वाले तो मेरे को निकालेंगे जेल से, बोलोगे। कोई जेल में निकालने के लिए नहीं आएगा, मैं सीधा बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गांव के लोग डरपोक हैं, बुजदिल हैं, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं भी किसी बात से गांव के लिए खड़ा हुआ और
गांव को एक अच्छी रास्ता पर ले जाना चाहा। पहले पहले मेरे और पूरे गांव के लिए लोग हुए। 100% में मात्र 20% ही मेरे साथ नहीं हुए थे और 80% मेरे ओर थे, ये काम करना है बोल के। और उसी बात में जब डर का बात सामने हुआ तो वो आदमी भी पीछे हो गए। इस बात को भड़काने वाला कौन है? अगर कोई पूछता था तो क्या बताते थे? इस बात को भड़काने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? बोले कोई। तो उस समय गांव वाले भी हीरालाल है, मेरे को ही नाम लिया गया। बल्कि उस बात पर कोई सहमति नहीं थे। पहले मैं उसको उजागर करने के लिए और उस काम से, उस झंझट से दूर करने के लिए तैयार हुआ था, तो तभी सभी लोग हटने के लिए तैयार हुए थे और उनके ऊपर आँच आया, डर आया, तो सभी लोग मेरे ऊपर बोल दिए कि हीरालाल है, इस बात को भड़का रहा है, ये मत करो वो मत करो बोल के हीरालाल भड़का रहा है बोल के गांव के लोग मेरे ऊपर बोल दिए। ऐसा होता है दोस्तों। और दूसरी बात, उसी काम को मैं बोल रहा हूं, लेकिन उस काम का मैं नाम नहीं लूंगा। क्या काम है मेरे गांव के लोग समझ सकते हैं मैं किस बारे में बोला हूं। तो इसी बात को निपटने के लिए, क्योंकि आदमी को संगठन की बहुत जरूरी होता है, संगठन में शक्ति होती है, एकता में कुछ नहीं होता, इसलिए संगठन बनाना भी पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले बुजुर्गों का संगठन बनाया। बुजुर्गों का संगठन बनाया, पहले बताया कि बुजुर्ग मेरे साथ हुए और डर सामने आया तो मेरे को छोड़े। इसी तरह बुजुर्ग हुए तो बुजुर्ग का चाल देखकर और डर देखकर मैं बाद में नौजवान को चेतना दिया, नौजवान को जगाया, नवयुवकों को जगाया जो 18 से 35-40 के उम्र वाले हैं, उनको जगाया। जो विवाहित भी थे, अविवाहित भी थे, उनको मैं जगाया। उनके साथ मैं बैठक भी रखा 2-4 बार। वो लोग भी हाँ हाँ बोले, जो करना है करेंगे, हमारा नाम रहे, हम गांव के हैं और ये काम गांव का है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तुम खड़े हो जाओ, हम पीछे पीछे हैं बोल दिया। नवयुवक भी कौन कौन है? हमारे गांव के बहुत नवयुवक हैं, मेरे साथ खड़े हुए। और जब वो डर बहुत करीब आता रहा, बहुत करीब आता रहा, तो वह नवयुवक भी उसी काम के पीछे भाग गए, उसी काम के पीछे भाग गए, उसी काम के पीछे भाग गए। फिर वो लोग भी मेरे को छोड़ दिए। देखो, बुजुर्ग तो छोड़े ही छोड़े, नवयुवक भी छोड़े, मेरे उम्र के लोग भी छोड़े। जिसको मैं सहारा पाना चाहता था, जिसके मदद से मैं गांव का उजागर करना चाहता था और गांव के बारे में जो सोचता उसको करना चाहता था, एक से नहीं होता, इसे संगठन से होता है, यह सोचकर मैं सोचा था। किसान के बारे में आगे बढ़ाना सोचा था और अपना पार्टी के बारे में आगे बढ़ाना सोचा था, गांव का उन्नति के बारे में आगे बढ़ाना सोचा था। लेकिन वह नवयुवक भी मेरे को छोड़े, वह नवयुवक भी मेरे को छोड़े। तो उसके बाद क्या करता दोस्तों, मैं मजबूर हो गया। जिस चीज को करना नहीं था, जो गलत है, जिस चीज को करना नहीं था, जो डर रहा था, मैं भी उस डर वाला बात को, काम को मेरे साथी लोग छोड़ दिए और मजबूर होकर वो लोग भी डर कर उस काम को करने लगे। तब अकेला पड़ गया मैं भी, अकेला पड़ गया मैं भी। तब क्या करता, मजबूर होकर मैं भी उस काम को किया, मजबूर होकर। दोस्तों, ऐसे होते हैं हमारे गांव के लोग भी। बुजुर्ग भी एनी टाइम साथ नहीं देते और नवयुवक भी एनी टाइम साथ नहीं देते। दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं। जब कुछ करना है तो अकेला करना है, यही सोचते हैं। और वही मेरे को साथ नहीं दिए हुए इंसान अभी मेरे पीछे आते हैं, मेरे को ये काम कर दो, वो काम कर दो बोलते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा लगता है साले लोगों को, भले मेरे दोस्त भी क्यों ना हो।
जब मेरा विचार सामने आया, उस विचार को प्रकट किया और मेरा साथ दिया नहीं और मेरे को अभी मदद मांगने आ रहे हैं। ऐसे भी होते हैं लोग गांव के। भाई लोगों को किसको जरूरत नहीं होता, और वो जो काम मैं सोचा था वो काम मेरे अकेला के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए है। और वो शायद मेरे अकेला के लिए बोले, मेरे अकेला के लिए नहीं है। और ऐसे में वो जो सोचा था वो काम पीछे हो गया। इसी तरह ये नहीं जमा बोल के मैं बहुत ग्रुप बनाया, मोबाइल में बहुत ग्रुप बनाया। कोई किसान आंदोलन ग्रुप बनाया, तो कोई नवयुवक ग्रुप बनाया, तो ऐसे कई ग्रुप बनाया दोस्तों, कोई काम नहीं आया। राम राम बोलो, कोई काम नहीं आया दोस्तों। इस तरह से हमारे नवयुवक और बुजुर्गों का भी होता है दोस्तों। जब हम साथ देने को तैयार होते हैं और जब साथी छोड़ जाता है, हम उनके काम में आते हैं, और हम जब काम उनको मांगते हैं तो हमारे काम में नहीं आता। तो ऐसे में आदमी को गुस्सा आता है दोस्तों। और उस समय, उसके कमजोरी समय जब हमें मदद मांगने को हमारे पास आता है, तो उस समय हमें भी उसका मदद करने के लिए इनकार करना बहुत ज़रूरी पड़ता है दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।